अजनबी का केबिन। रात का समय था। राकेश को अपने दोस्त की शादी के लिए रात की ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन समय पर आई और वह जल्द ही अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। डिब्बा लगभग खाली था, बस 2-3 लोग ही थे। राकेश को खिड़की के पास की सीट मिली, जहां से बाहर अंधेरे में सिर्फ पेड़ों की परछाइयां दिख रही थी। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ी। राकेश ने इधर उधर नजरें फेरी, तभी उसकी नज़र सामने वाली सीट पर पड़ी। एक 60 वर्ष का आदमी वहां बैठा था। वह आदमी सफेद कपड़ों में था, चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें गहरी। राकेश ने पहले उसे देखा नहीं था। ट्रेन के चलने से पहले वहां कोई नहीं था, लेकिन अब वह आदमी वही बैठा था, बिना कोई आवाज किए। आप कहाँ जा रहे हो? राकेश ने बात करने की कोशिश की। आदमी ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, जहाँ तुम जा रहे हो। राकेश को ये जवाब अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रात गहरी हो गई थी और उसकी आंखें नींद से उझल रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद ठंडक बढ़ गई। राकेश की आंख अचानक खुली। उसने देखा कि डिब्बे का माहौल अजीब सा था। उस आदमी की सीट अब खाली थी। राकेश ने इधर उधर देखा, लेकिन वह आदमी कहीं नहीं नजर आया। उसने सोचा शायद वॉशरूम गया होगा। तभी उसने खिड़की से बाहर झांका। ट्रेन किसी सुनसान जंगल से गुजर रही थी। बाहर अंधेरा था और ठंडी हवा में अजीब सी सन्नाटा था। तभी राकेश ने खिड़की के शीशे पर किसी की परछाई देखी। वह आदमी बाहर ट्रेन के किनारे खड़ा था, वही सफेद कपड़े वाली गहरी आंखें। राकेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन अगली ही पल ट्रेन के अगले स्टेशन पर जब उसने उतरने की कोशिश की, कंडक्टर ने उसे रोक लिया। किधर जा रहे हो भाई? कंडक्टर ने पूछा। उतरना है, ये जगह कहाँ है? कंडक्टर ने अजीब नजरे से उसे देखा और कहा, ये स्टेशन जो 20 साल पहले बंद हो चुका है, और तुम जिस सीट की बात कर रहे हो वहाँ तो कोई बैठा ही नहीं था। राकेश के हाथ पांव ठंड पड़ गए। उसे याद आया 20 साल पहले इसी ट्रेन में एक आदमी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। कहते हैं वे आज भी उस ट्रेन में सफ़र करता है, और राकेश के सामने वह सफ़र खत्म नहीं हुआ।